अगर आपकी डिलीवरी जुलाई, अगस्त, सितंबर में होने वाली है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है। जैसे ही कोई महिला प्रेग्नेंट होती है उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता है। जब भी वो डॉक्टर के पास जाती है उसके मन में बस यही जानने की इच्छा होती है कि उसका जो गर्भ में बच्चा है वो हेल्दी है या नहीं, उसकी प्रेगनेंसी ठीक से चल रही है या नहीं। साथ ही साथ एक और चीज़ जानने की जो सबसे ज़्यादा इच्छा महिलाओं के मन में होती है वो होती है उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी या सिजेरियन डिलीवरी होगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं कुछ सिंपल से लक्षण आपको बताने वाली हूँ जो आपके शरीर में अगर महसूस हो रहे हैं तो आप आसानी से पहचान पाओगे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी या सिजेरियन डिलीवरी होगी। क्योंकि फ्रेंड्स, इन चीज़ों के बारे में हमें पहले से पता चल जाता है ना, तो हम उस चीज़ के लिए तैयार रहते हैं। कई बार जैसे कि क्या होता है कि हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार होके जाते हैं पूरे तरीके से और हो जाती सिजेरियन डिलीवरी है, तो एंड टाइम पे इतनी जल्दी ही मतलब व्यवस्था करनी होती है पैसों की भी, क्योंकि सिजेरियन में ज़्यादा पैसे लगते हैं, आपको 5 से 6 दिन रुकना भी पड़ सकता है। तो हर तरीके से मैनेजमेंट करना होता है अलग अलग डिलीवरी में। नॉर्मल में अलग तरीके से होता है, सिजेरियन में अलग तरीके से होता है। तो अगर आपको पहले ही पता चल जाता है कि आपकी डिलीवरी कौन सी होगी, नॉर्मल या सिजेरियन, तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है आपके लिए, क्योंकि आप पहले से ही समझ जाते हो, पहले से ही जान जाते हो और उस चीज़ के बारे में फिर आप तैयारी करके चलते हो। तो चलिए जानते हैं कौन से ऐसे लक्षण हैं जिससे आप पहले से ही पता कर सकते हो कि आपकी नॉर्मल, सिजेरियन कौन सी डिलीवरी होगी। तो मेरा नाम है रेशू, आप सभी देख रहे हो रेशूज ब्लॉग यूट्यूब चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहली चीज़ आप मुझे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा आपकी डिलीवरी किस महीने में है। तो सबसे पहले हम जानने वाले कि अगर आपकी सी सेक्शन डिलीवरी होगी आगे तो कौन से लक्षण आपके शरीर में दिखेंगे। सी सेक्शन यानी कि ऑपरेशन डिलीवरी। तो फर्स्ट चीज है जैसे कि आपका 9 मंथ में अल्ट्रासाउंड हुआ है या 8वें महीने में आपका अल्ट्रासाउंड हुआ है और उसमें जो बच्चे की पोजीशन है वो गलत है, बच्चा उल्टा आड़ा तिरछा है, यानी कि बच्चे का सर ऊपर है या फिर सर दाएं बाएं है। इस तरीके से बच्चे की जो डिलीवरी होती है वो ऑपरेशन से की जाती है, यानी कि सिजेरियन सी सेक्शन की जाती है, क्योंकि ऐसे में नॉर्मल डिलीवरी करने से रिस्क पैदा हो सकता है, बच्चे के लिए खतरा हो सकता है। सेकेंड चीज, अगर आपकी प्रेगनेंसी में किसी भी तरीके के कॉम्प्लिकेशन है, मतलब कोई भी दिक्कत है, आपको प्लेसेंटा प्रीविया है, आपको ब्लीडिंग पूरी प्रेगनेंसी हुई है, आपको हाई बीपी, हाई शुगर, थायराइड वगैरह की प्रॉब्लम है, आपको आपके शरीर में खून की कमी है, तो इन वजहों से भी क्या होता है कि आपकी सिजेरियन डिलीवरी ही की जाती है, यानी कि ऑपरेशन से डिलीवरी ही की जाती है। थर्ड सिम्टम जो है कि अगर आपकी फर्स्ट जो मतलब अगर आपकी ये सेकंड डिलीवरी है और फर्स्ट आपकी सिजेरियन हुई थी, ऑपरेशन से हुई थी, तो सेकंड भी 90% आपकी सिजेरियन ही होगी, यानी कि ऑपरेशन से ही डिलीवरी होगी। इसके बाद लास्ट सिम्टम जो है कि बच्चे के गले में अगर 2-3 राउंड तक लपटे हुए हैं गर्भनाल के, तो ऐसे में भी बच्चे की जो डिलीवरी है वो सिजेरियन ही की जाती है। इतना आप ध्यान रख लीजिए। तो ये सारी चीज़ें जो आपको ऑलमोस्ट हैं वो 9 मंथ में क्लियर हो जाती हैं जब आपका अल्ट्रासाउंड होता है, तो आप आसानी से पहचान सकते हो। अब चलते हैं हम नॉर्मल डिलीवरी के लक्षण की तरफ कि चलिए ये लक्षण नहीं है आप में, तो शायद नॉर्मल डिलीवरी के लक्षण मैच हो रहे हो आपसे, आपकी शायद नॉर्मल डिलीवरी होनी हो। तो पहली चीज़ तो ये जैसे कि आपको लास्ट के महीने में बार बार यूरिन तो आता ही है, हर 10 से 15 मिनट में आपको पेशाब करने जाना पड़ सकता है, लेकिन साथ ही साथ आपको बार बार पॉटी पास करने भी जाना पड़ सकता है, बार बार आपको पॉटी आएगी, यानी कि लूज मोशन होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये संकेत होता है कि आपकी 100% नॉर्मल डिलीवरी होगी। सेकेंड चीज होती है आपको लास्ट के महीनों में कमर के निचले हिस्से में दर्द होना शुरू हो गया है तेजी से, तो ये भी नॉर्मल डिलीवरी का पक्का लक्षण होता है। थर्ड सिम्टम है पेट के निचले हिस्से में, पेट के एकदम नीचे आपको ऐंठन महसूस होती है, एकदम पीरियड के जैसा दर्द आपको महसूस होता है, जैसे कि आपको अपने पीरियड टाइम में होता है, मासिक धर्म में जो आपको दर्द होता है, वैसे ही आपको अगर दर्द हो रहा है लास्ट के महीनों में, ऐंठन होती है, बहुत तेज़ी से मरोड़ होती है, तो ये भी नॉर्मल डिलीवरी का लक्षण माना जाता है। चौथा लक्षण है अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में अगर आपके बच्चे का वजन लास्ट के महीने में 4 किलो से कम तक आया है, तो ये संकेत करता है कि नॉर्मल डिलीवरी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जब बच्चे का वेट ज़्यादा हो जाता है तो फिर नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत आती है, महिलाएं फिर नॉर्मल तरीके से बच्चे को जन्म नहीं दे पाती क्योंकि बच्चे का वजन ज़्यादा होता है। पांचवा लक्षण होता है म्यूकस प्लग डिस्चार्ज होना या डिस्चार्ज आपका लास्ट के महीनों में बढ़ जाना। म्यूकस प्लग जो आपके सर्विक्स पर लगा होता है वो निकलना शुरू हो जाए, अगर एकदम बलगम की तरह होता है, हल्का गुलाबी हो सकता है, सफ़ेद हो सकता है, तो ये भी अच्छा संकेत होता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट बेबी पोजीशन जो मेन होती है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, वो अगर अल्ट्रासाउंड में सेफ्लिक या वर्टिक्स आई है,
मतलब कि बच्चे का सर नीचे है, तो फिर 100% चांसेस हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी। और बच्चे के गले में अगर 1 राउंड तक नाल है तो भी चांसेस हैं कि नॉर्मल डिलीवरी आपकी हो जाए, क्योंकि एक नाल अगर बच्चे के गले में फंसी हुई है, कोड जिसे बोला जाता है, न्यूकल कोड, तो बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी कर दी जाती है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। बस वो टाइट ना हो, उसमें नॉट ना लगा हो, मतलब गांठ ना लगी हो, तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है आसानी से, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना फ्रेंड्स, सो आई होप ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी पसंद आई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी से ऐसे देखते रहिए रेशूज़ ब्लॉग यूट्यूब चैनल। ढेर सारा प्यार दीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।